नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कजाकिस्तान में जब प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ जब आमने सामने आए तो दोनों में क्या बात हुई। लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबरों से, जहां निजाम बदल गया लेकिन बदमाशों के हौसले अब भी बुलंद हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में आपसी रंजिश में 2 लोगों की हत्या कर दी गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। मैनपुरी में एक ज्वेलर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं सुल्तानपुर में मासूम को अगवा करके रेप के बाद हत्या कर दी गई। तीनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की, गाजियाबाद, मैनपुरी और सुल्तानपुर। और सबसे पहले बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की करते हैं, जहां नगर निगम चुनाव में आपसी रंजिश की वजह से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इस आपसी गैंग वॉर में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बमहेटा गांव में 2 गुटों में 5 साल से रंजिश चल रही थी। गुरुवार रात जोगिंदर और जुगनी अपने कुछ साथियों के साथ जागरण से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जोगिंदर के लोगों ने भी फायरिंग की, लेकिन जब तक जोगिंदर और जुगनी बुरी तरह तब तक घायल हो चुके थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार एक आपराधिक वारदात से थर्राया है जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बमहेटा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और 2 पक्षों में ये फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि जोगिंदर और उनका चचेरा भाई जुगनी और उनका एक और चचेरा भाई देवेंद्र अपने घर बमहेटा पर एक जागरण से लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तीनों भाइयों को भाई जुगनी और उनका एक और चचेरा भाई देवेंद्र अपने घर बमहेटा पर एक जागरण से लौट रहे थे। उसी दौरान घात लगाए दूसरे पक्ष के कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। तीनों भाइयों को गाजियाबाद के कोलंबिया एशिया अस्पताल में लाया गया, जहां पर 2 लोगों की यानी जुगनी और जोगिंदर की मौत हो गई है, जबकि तीसरा भाई देवेंद्र अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल हो या फिर बमहेटा इलाका हो, दोनों जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि आसार अनहोनी के हैं, स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल लगाया गया है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। इलाके के ही एक पक्ष से काफी सालों से एक चुनावी रंजिश इस परिवार की चली आ रही थी, तो जाहिर है दिल्ली के पास का ये इलाका ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से थर्राया है। आरोपी अब तक फरार हैं, जिनका सुराग पुलिस के पास नहीं है और पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद का मामला है जिसकी दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर ये रंजिश काफी साल से इन 2 गुटों में चल रही थी, जिसमें कल 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव की वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो गाजियाबाद की दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई है। अब तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 5 साल से रंजिश का ये मामला है। साहब की बमहेटा गांव है, थाना कविनगर में। यहाँ 2 लोगों की डेथ हो गई है गोली लगने से और 3 लोग घायल हैं। बताया गया है कि पिछले बार नगर निगम के चुनाव के दौरान दोनों पक्ष इलेक्शन के लिए खड़े थे और उसी की कुछ रंजिश उस समय थी, इस समय तो कोई तात्कालिक रंजिश नहीं थी। और फिर चुनाव आ रहा था तो उसकी वजह से हो सकता है ये वारदात हुई है। और अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक ज्वेलर को बेखौफ बदमाशों ने गोली मार दी। मैनपुरी के ज्वेलर राजेश वर्मा अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने एक गली में उन्हें रोका और बैग में रखे नकदी और जेवरात मांगे उनसे। राजेश वर्मा ने बैग देने में आनाकानी जब की तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। योगी राज में ज्वेलर की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले मथुरा में ज्वेलरी शॉप में लूट के बाद 2 ज्वेलर्स को गोली मार दी गई थी और ये इसी तरह का दूसरा मामला है। आपको याद होगी मथुरा की वो घटना
जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और अब ये दूसरी चौंकाने वाली घटना जो है वो मैनपुरी से है। पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। राजेश वर्मा अपनी दुकान बंद करके बाहर निकल रहे थे। गली में बदमाशों ने उन्हें रोका, उनसे पैसे मांगे, नकदी मांगी और ज्वेलरी मांगी। उन्होंने जब मना कर दिया तो उनको बदमाशों ने गोली मार दी। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि बेखौफ जो बदमाश हैं वो बेखौफ उत्तर प्रदेश में इधर उधर अलग अलग जगहों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी मेरे संवाददाता लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ऐसा लग रहा है कि फिर से वही हालात पैदा हो गए, निजाम बदल गया लेकिन अब भी हालात जो हैं वो ऐसे ही हैं। निश्चित रूप से मैत्रेयी, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, अगर आप उसको देखें तो कानून का खौफ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। 72 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन सीतापुर के अपराधी अभी नहीं पकड़े गए। मैनपुरी में ज्वेलर को गोली मार दी जाती है, उससे लूट हो जाती है। लखनऊ में कल एक व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट हो गई। गाजियाबाद में डबल मर्डर हो गया। बड़ा प्रश्न यह है कि जो निजाम यहां पर बैठा हुआ है या जो सत्ता में शासक बैठे हुए हैं, क्या उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही है? बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लगातार वारदातें हो रही हैं, बातें बड़ी बड़ी सरकार की तरफ से की जा रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रही है। सीतापुर में अगर आप देख लें, हमारे रिपोर्टर ने वहां पर कल पूरी रात अलग अलग चौकियों पर, थानों पर जो है सर्चेस की, देखा कि पुलिस वाले सो रहे हैं बेखौफ होके। उनको इस बात का डर ही नहीं है कि आईजी वहां पे हॉल्ट किए हुए हैं, एडीजी वहां पे हॉल्ट किए हुए हैं। लेकिन कहा यह जा सकता है कि कानून को लेके जो अपराधियों में खौफ होना चाहिए वो खौफ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मैत्रेयी, बिल्कुल अपराधियों में बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा है। आए दिन इस तरह की घटना पेश आ रही है, आए दिन मर्डर्स हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस सो रही है और नई सरकार ने जो दावे किए थे वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं जमीनी स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पूरी जानकारी के लिए।